नमस्कार, मैं परवेश बामल और आप देख रहे हैं स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट। आज हम बात करेंगे एक ऐसे हथियार की जिसने दुनिया की ग्लोबल सिक्योरिटी की बुनियाद हिला दी है। एक ऐसा हथियार जो जमीन या आसमान से नहीं बल्कि समंदर की गहराई से तबाही मचा सकता है। अक्टूबर 2025 में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ऐलान किया कि उनका देश अब तक का सबसे गोपनीय और खतरनाक न्यूक्लियर पावर्ड अंडर वाटर ड्रोन पोसाइडन 2 M39 का सफल परीक्षण कर चुका है। यह ऐलान उनके दूसरे सुपर वेपन बुरेवेस्निक मिसाइल के टेस्ट के कुछ ही दिन बाद आया, लेकिन उसी के तुरंत बाद अमेरिका से भी एक बड़ी खबर आई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूस और चीन के परमाणु कार्यक्रमों के बढ़ते खतरे को देखते हुए पेंटागन को अब 33 साल पुराना मोरेटोरियम खत्म कर देना चाहिए और न्यूक्लियर टेस्टिंग फिर से शुरू करनी चाहिए। यानी कोल्ड वॉर के बाद पहली बार एक नई परमाणु होड़ की शुरुआत होती दिख रही है। तो आखिर यह पोसाइडन है क्या? यह कोई आम टॉर्पीडो नहीं है। यह एक न्यूक्लियर पावर ड्रोन पनडुब्बी है जो हजारों मील की दूरी तय कर सकती है, वो भी बिना किसी इंसानी कंट्रोल के। क्योंकि यह न्यूक्लियर रिएक्टर से चलती है इसलिए इसकी रेंज लगभग असीमित है। रूस के मुताबिक यह ड्रोन अमेरिका के मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को चकमा देने के लिए बनाया गया है ताकि रूस की परमाणु ताकत को कोई ना रोक सके। रिपोर्टों के मुताबिक यह 100 नॉट्स यानी करीब 115 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। यह 1000 मीटर गहराई तक जा सकता है जहां तक कोई सोनार सिस्टम पहुंच ही नहीं सकता। इसका वॉरहेड लगभग 100 मेगाटन का बताया जा रहा है, यानी हिरोशिमा बम से 6000 गुना ज्यादा ताकतवर। लेकिन इसका सबसे डरावना पहलू है रेडियो एक्टिव सुनामी। कहा जाता है कि अगर यह समुद्र के तट के पास फट जाए तो यह इतनी विशाल और जहरीली लहरें पैदा करेगा कि पूरा तटीय शहर हमेशा के लिए रहने लायक नहीं बचेगा। अब बात उस पहलू की जो इसे और भी खतरनाक बनाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पोसाइडन पूरी तरह AI इनेबल्ड है। एक बार लॉन्च होने के बाद इसे किसी इंसान की जरूरत नहीं पड़ती। यह खुद रास्ता तय करता है और जरूरत पड़ने पर स्वतंत्र रूप से परमाणु हमला करने का फैसला भी ले सकता है। यही बात इसे कोल्ड वॉर के पुराने सिस्टम से अलग बनाती है जहां अंतिम निर्णय हमेशा इंसान लेता था। लेकिन अगर मशीन से गलती हो जाए तो? इतिहास में 1983 का स्टैनिस्लाव पेट्रोव इंसिडेंट याद है या नहीं, जब एक ऑटोमेटेड अलर्ट सिस्टम ने गलती से यह दिखाया था कि अमेरिका ने हमला कर दिया है। अगर उस समय इंसान ने मशीन पर भरोसा कर लिया होता तो शायद पूरी दुनिया तबाह हो चुकी होती। इसलिए ऑटोमेशन बायस एक असली खतरा है जहां लोग मशीन को खुद से ज्यादा भरोसेमंद मान लेते हैं। और दूसरा बड़ा खतरा है साइबर अटैक का। अगर कोई हैकर इस ड्रोन का कंट्रोल अपने हाथ में ले ले तो यह दुनिया के किसी भी देश पर हमला कर सकता है। ऐसा हुआ तो कैटालिटिक एस्केलेशन यानी एक गलती से शुरू हुआ हमला तीसरे विश्व युद्ध की वजह बन सकता है। और तीसरा खतरा है स्पीड। मशीनें इंसानों से बहुत तेज काम करती हैं। युद्ध की स्थिति में यह AI सिस्टम्स बिना पूरी जानकारी के मिनटों में परमाणु हमला शुरू कर सकते हैं। पोसाइडन जैसे हथियार उस सिद्धांत को तोड़ रहे हैं जिस पर स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी टिकी थी, यानी म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, जिसका मतलब था अगर एक देश हमला करे तो दूसरा जवाब दे सकता है, इसलिए दोनों हमला नहीं करते। लेकिन अगर एक देश के पास ऐसा हथियार है जो अजेय है तो वह संतुलन टूट जाता है। कई विशेषज्ञ कहते हैं कि पोसाइडन दूसरे हमले के लिए नहीं बल्कि फर्स्ट स्ट्राइक के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि इसके वास्तविक असर पर अभी भी सवाल है। अब तक रेडियो एक्टिव सुनामी जैसी कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। बहुत से विशेषज्ञ इसे एक मनोवैज्ञानिक हथियार मानते हैं जो डर और दबाव पैदा करने के लिए बनाया गया है। फिर भी एक बात साफ है, रूस और अमेरिका दोनों फिर से एक नई परमाणु दौड़ में उतर चुके हैं। पोसाइडन हमें गंभीर सवाल की ओर ले जाता है। क्या हम अपनी सुरक्षा मशीनों के भरोसे छोड़ रहे हैं? क्या हम सचमुच जानते हैं कि संकट की घड़ी में ऑटोनोमस सिस्टम्स कैसी प्रतिक्रिया देंगे? भविष्य का परमाणु युद्ध शायद इंसानों के बीच नहीं बल्कि मशीनों के निर्णयों के बीच लड़ा जाएगा, और यही सबसे बड़ा डर है। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद। चुनावी वादों का वड़ा पाव, अर्थव्यवस्था का भरता, गर्मा गर्म मुद्दों का चटपटा विश्लेषण, व्यंग का तड़का विद अ बिट ऑफ सीरियस डिस्कशन। हर हफ्ते स्पेशल एपिसोड्स, स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट विद परवेश पामिल, only on Rapid Leaks YouTube channel.